अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का ये व्लॉग है एक थोड़ा यूनिक हटके व्लॉग है। तो एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको व्लॉग क्या है। सबसे पहले तो आप मेरे पीछे का नज़ारा देख के समझ गए होंगे कि मैं सिटी में तो नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। मैं हैदराबाद के बाहर हूँ, विकाराबाद के बहुत करीब में। ये हमारे दादा या फिर हमारे बाबा लोग का छोटे रहने का गाँव वगैरह है, यहाँ पर हमारे ज़मीना वगैरह भी है। तो यहाँ पर आने का रीज़न ये है कि आज एक दरगाह शरीफ का उर्स है और ये एरिया का प्रॉपर नाम मुर्कपल्ली है। मुर्कपल्ली विकाराबाद के आगे आता। तो मुर्कपल्ली में जो दरगाह है, तो हज़रत हसन बसरी साहब जो है उनकी दरगाह ही है। मुझे प्रॉपर नाम तो ना मालूम, जितना मालूम है उतना आपको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। तो उनका उर्स है और हर साल हम लोग यहाँ ऐसा आते। और आगे भी आप वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह, मैं बताता हूँ किस तरह से पकवान वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मतलब रिलेटिव्स में से ऑर्गेनाइज़ करते हो करके हम लोग आए पूरे रिलेटिव्स आके यहाँ पर एक लंगर लगाते। तो लंगर लगा के सबको खाना खिलाते उनके नाम से। तो ये हमारे दादा हज़रत जो थे मरहूम हसन मोहम्मद साहब, उनका नाम भी ये दरगाह के मतलब नाम से ही ऐसा रखे थे। तो वो हिसाब से हम लोग अभी वो सिलसिला चलते आ रहा आने का रेगुलर। तो आपको भी इंशाल्लाह आगे भी दिखाएंगे यहाँ पर कैसा कैसा होता है, किस तरीके का यहाँ का माहौल है, क्या है, दरगाह कैसी है और कितने टेंट्स लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ खाना खिलाते, कैसा कैसा करते, या फिर दरगाह शरीफ को जाने का रास्ता कैसा है, एवरीथिंग आपको ब्लॉग में बताएंगे। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, आप ब्लॉग में भी देख सकते हैं इंशाल्लाह, आगे आपको बताएंगे ब्लॉग में। तो वहाँ पर पब्लिक बहुत है भाई, बांटते बांटते 2-3 घंटे से बहुत ज़्यादा हो गया। तो साइड में लेके आके मैं भी भूख दबा के लग रही खा ले रहा हूँ। एक बार नज़दीक लेके आके बताओ। ये वेज बिरयानी है अपने यहाँ से, स्पेशल चिकन भी है, मामला अलग रहता अपना, अंडा भी होना ज़रूरी है। तो भूख बहुत लग रही बोल के मैं भी साइड में आके दे दे रहा हूँ, समझ रहे आप। टेस्ट ज़बरदस्त है माशाल्लाह।
ये है यहाँ का बाजार, जबरदस्त जलेबी नमकीन वगैरह इनके बाजार में। खिलौनों की दुकान तो हर बाजार में, हर दरगाह में, जहाँ भी औरत शरीफ है आपको देखने को मिल जाएगा। क्लोज व्यूइंग है। हाँ, ये नुक्कला तबरूक के वास्ते नुक्कला वगैरह है यहाँ पर। ये मुरमुरे है, नुक्कल है, मीठी बूंदी, मिक्सचर, जलेबी, एक से एक मिठाई भी है माशाल्लाह, जबरदस्त। क्या कर रही थी? चलो ना आगे जल्दी रोड बहुत खतरनाक है भाई यहाँ पर, आखिरी कच्ची रोड है, पानी वगैरह पड़ गया, खराब हो गया, देख के चलना पड़ता। इतनी भीड़ है, कोई भी गिर के करे तो परेशानी। रोड बहुत डेंजर है यहाँ पर। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देखिए बाजार का पूरा मैं दिखाया कैसा व्यू था, कैसे कैसे आइटम्स वहाँ पर सेल कर रहे थे। बहुत बड़ा बाजार है भाई, यहाँ पर आएगा सो आप भी देख ले सकते हैं। बहुत सारा बड़ा बाजार है, एक से एक आइटम मिल रहे हैं, बहुत सस्ते सस्ते। पूछा मैं रेटा भी आपको वो नहीं दिखा सका, धक्का मुक्की बहुत है यहाँ पर, पब्लिक भी बहुत है, तो ट्रैफिक बहुत जाम हो जा रही है। एक बार कैमरा पलटा के भी दिखाओ, यहाँ की पब्लिक है ये ऐसा। तो बहुत अच्छे अच्छे सीन्स है, बहुत अच्छे सीनियरीज है जो आपको बताना है। मैं आपको झाड़ों में भी ले जाके दिखाता हूँ, वो जो दूर से आप सीन दिख रहे हैं उसका क्लोज व्यू भी एक बार बताता हूँ मैं आपको। फिर दरगाह भी बहुत ऊपर है, कहते कच्चा रास्ता है, सीढ़ी वगैरह स्टेयरकेस नहीं है, उसके ऊपर भी जाना है अपने को, वो भी एक एडवेंचर हो जाता, वो भी आपको वीडियो दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो टेंट जो है वो उतनी दूर, वो वहाँ पर वो जगह पे है, हमारा बहुत दूर है उसके पीछे, अभी वहाँ से चल लेते आए। अभी ये रास्ता जो है यहाँ से जाने का है दरगाह को। अभी ये पूरा कच्चा रास्ता है, यहाँ पर कुछ भी सीढ़ी स्टेयरकेस वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी तो ये सीधा साधा दिख रहा रास्ता, लेकिन आगे आगे जैसा अपन ऊपर जाते रहते आखिरी एडवेंचर हो जाता अपने रास्ते। तो वो रास्ते की जो मैं बात कर रहा था वो रास्ता आ गया भाई, आखिरी खतरनाक चढ़ाव है, बहुत मुश्किल से चढ़ना है, लेकिन फिर भी बड़ी उम्र के हो या छोटी उम्र के हो, औरतें बुजुर्ग भी चढ़ रही। ये भी एक एडवेंचर है, कार्डियो हो जाता अपना। ये देखो आप रास्ता, ये नीचे ऐसा है, वो नीचे से आ रहे अपन, ये पूरा ऐसा चढ़ाव पे जाने का है। ये
पूरा कच्चा रास्ता है, दिखने को ऐसा दिख रहा वीडियो में, मगर बहुत खतरनाक टफ काम है ये चढ़ना बोले तो। हो ये देखो भाई, ये आधा रास्ता ऑलमोस्ट पार तो कर लिया ना। नीचे देखो आप कितना नीचे है, यहाँ तक तो आ गए, और भी थोड़ा दूर जाना है, रास्ता और है। हाँ। ये सब चीज़ों में अच्छा काम क्या हुआ बोले तो, अपन हल्लू साइड में बल्कि बैठ के कुर्सी पे खाना दे दिए। अगर वो खाना नहीं देते थे, ये चलना बहुत टफ हो जाता था अपने वास्ते। एडवेंचर है, मज़ा तो आ रहा, लेकिन फिटनेस मालूम होती है भैया आए तो। चले तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ साइड से कि अपन कितनी ऊपर आ गए, और वो नीचे देखे तो कैसा दिख रहा नीचे का व्यू। आप देखो ये व्यू में। जा बेटा लीना अंदर जा। तो चढ़ने का चढ़ तो गए भाई, चलेगा बॉटल अब छोड़ दो, बॉटल वाइन भूल गए, छोड़ देना पड़ता, अब हो गया छोड़ दो, इधर तवज्जो दो बोलना पड़ता। तो वो चढ़ने का चढ़ गए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत भी हो गई, बहुत सुकून दिखा, ऐसे मुकाम पे आके बहुत सुकून दिखता। तो इनो मुकरम है, इनो छोड़ दिया वो बॉटल जज्बात में, थोड़ा पब्लिक को देके हैबत खा गए शायद। तो नीचे का जो सीन है, उतरते खुद एक अलग नहीं टास्क है, आप वो भी देखो। ये चढ़ने का व्यू था, अब ये उतरने का टास्क है। दिखने को बहुत ऐसा दिख रहा है, ये लाइट लेके चल ले सकते, लेकिन फिसल गए बोले तो यहाँ से सीधा जो है ना उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर देना पड़ता। अल्लाह नौबत नको लान दो ऐसी, मगर बहुत ख़तरनाक टास्क है भाई। देखो बुज़ुर्गों को बड़ी परेशानी हो जाती चढ़ने उतरने, साथ में लेके नहीं चल रहे हजरत, आगे आगे चल जा रहे हैं। देख समझ के चलना, निकलना पड़ता भाई यहाँ से। बड़े जनों को अगर साथ ला रहे हैं तो जिम्मेदारी से लेके आना, जिम्मेदारी से लेके जाना अपना काम। उनको अकेले छोड़ दे के निकल जा रहे हैं। ये अजीब व गरीब किस्म का कीड़ा दिखा देखो यहाँ पर, ये कौन सा कीड़ा है आप लोग मेंशन करो ये कीड़े को। लगेज गोवल लपट लेके है उन्हें, सर्दी में जाड़े हो रहे सरकार, लेकिन बहुत धूप है बाहर। देखो आप पीछे का व्यू कितना खिराक है, जबरदस्त व्यू है। पूरे झाड़ा है, एक ही सरगे है, एक ही हाइट के, एक ही सरगे झाड़ा है पूरे, ये वो भी व्यू आपको दिखाएंगे।
हाँ बताओ कितनी दूर है वो, और टेंट कितनी दूर है भाई, वो उतनी दूर कहाँ की टेंट से, देखो आप उतनी दूर से यहाँ तक आ गए हम लोग। हाँ, सिर्फ आपको बताने के वास्ते, देखो आप टेंट दिख रहे होंगे, बहुत दूर है वो टेंट्स। आपको मैं जूम करके भी दिखाता हूँ। देखो कैमरा अपना उतना खास नहीं है, मगर जो भी है इसमें देखो आप, उतनी दूर से यहाँ पर कहीं को आया मैं बोले तो, खास तौर पे इतनी दूर अपन आ गए। सो देखो अपने व्यूअर्स को भी बताएंगे, अपनी यूट्यूब फैमिली या इंस्टा फैमिली को भी बताएंगे कि यहाँ की एक खूबी भी है। अब आप मेरे पीछे देख रहे होंगे झाड़ों को, ये झाड़ा कुछ आम झाड़ा नहीं है ना, कभी खास भी बोल सकते हैं अपन, दोनों के दरमियान के झाड़ा हैं ये झाड़ों की खूबी क्या है बोले तो, आप अगर अलाइनमेंट में ठहर के समझो इसके, अब दिखने को कैसा दिख रहा है वो साइड दिखाओ, ऐसा देखने में कैसा दिख रहा है क्या कि झाड़ा है सरगा, लेकिन आप एक स्टेट जब ठहर जाएंगे इसके, इसकी जब फार्मिंग हुई थी पूरा ऐसा एक ही सफ में अलाइनमेंट से लगाए सो है लोगों को। अब अपन देखे तो खास तौर पे जाके मालूम हो रहा हो, अब आके देखो आप, पीछे देखो आप, सीधा देखो आप, एक ही सफ में है पूरे झाड़ा, ये लाइन एक, वो लाइन एक, वो लाइन एक। तो अपन स्ट्रेट ठहरने के बाद ही जब मेरे को मालूम हो रहा क्या वो अलाइनमेंट में, अब वो अलाइनमेंट में इतने झाड़ा है भाई, वो अंदर तक गए तो कहते हैं पहले जंगली जानवरों का भी यहाँ पर खतरा है, कहीं को कहते हैं बोल के मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, कहीं को खतरा मोड़ लेना आप। तो खैर लिहाजा ये झाड़ा है और इसका नाम है नीलगिरी कुछ बोलते हैं झाड़ को, कुछ नाम बोले वो याद नहीं आ रहा मेरे को कौन सा के झाड़ है भाई, स्पेशल झाड़ है ये पूरे। देखो आप कितना जबरदस्त, इन लोगों के हाइट्स भी देखो आप कितनी खूबसूरती है, चारों तरफ कितने की एकर्स पे फैले हुए हैं ये झाड़ा, कौन लगाएगी बेचारे, अल्लाह उनको अच्छा रखो। लेकिन बहुत जबरदस्त मंजर बना के रखे है, एक आध शूटिंग भी, मूवी भी शूट कर ले सकते हैं यहाँ पर, कभी ना कभी आएंगे अपन आके जो है ना, अच्छी एक आध मूवी भी शूट कर सकते, शॉर्ट मूवी इसके टाइम पे। तो ये देखो आप पीछे कैसा जबरदस्त व्यू है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, जितने भी आप ठहर के अलाइनमेंट में देखेंगे तो पीछे झाड़ों को देखो आप, अलाइनमेंट में दिखते हैं वो झाड़ा। देखो अब ये साइड अलाइनमेंट दिखा, ऐसा है तो ये अलाइनमेंट दिख रहा देखो, फिर ये ऐसा है तो ये अलाइनमेंट में दिख रहा। तो ऐसे ही होते होते हर झाड़ अलाइनमेंट में है, कौन सा भी जो है ना डिस्प्लेसमेंट नहीं है झाड़ की। तो ये भी एक खूबी है भाई, इतने ज़्यादा फार्मिंग उतना अलाइनमेंट में करना, इतनी डिसिप्लिन से करना भी बहुत बड़ी बात है। अब ये भी व्यू देखो आप, ऐसा देखने में ऐसा दिख रहा कि झाड़ा जैसा बोले ऐसा लगे भाई, लेकिन जब अपन अलाइनमेंट से देखेंगे, ये देखो आप सामने मेरे स्ट्रेट, ये जो स्ट्रेट दिख रहा ये एक अलाइनमेंट में हो गया, फिर अपन थोड़ा हट गए ये एक अलाइनमेंट में हो गया। तो ये खूबी है यहाँ की, और नज़ारा तो माशाल्लाह आप देख ही सकते, क्या ज़बरदस्त खूबसूरत नज़ारा है, जानदार शूटिंग भी हो सकती है यहाँ पर एक। अगर आप लोगों को मालूम है भाई, मेरे को तो याद नहीं है, अभी एक जने से पूछा मैं तो बोले थे उन्होंने, तो नीलगिरी कुछ बोले, याद नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को मालूम है झाड़ का नाम क्या है तो जरा कमेंट में मेंशन कर दो आप प्लीज़, मालूम हो जाता। बहुत जने रहते हैं एजुकेटेड या फिर हिस्ट्री मालूम करने वाले, या फिर झाड़ों के बारे में मालूम रहता सो, तो आप उनमें से एक होंगे तो आप कमेंट करके बता दो ये झाड़ कौन सा है, आपको ज़बरदस्त गिफ्ट दे देंगे रिप्लाई में लाइक। तो गाइज़ आज का व्लॉग ये था, आई होप आप लोगों को पसंद भी आया होगा। बहुत कोशिश करा मैं आपको पूरा दिखाने की, बहुत शोर शराबा है भाई, ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर, क्राउड बहुत है। तो ये था आज का हमारा वीडियो ब्लॉग, और इंशाल्लाह आपको पसंद भी आया होगा। आप विज़िट भी करिए, जितने भी मेरे सुन्नी भाई है जो मानते हैं दरगाह वगैरह आते हैं, तो आइए आप लोग भी इंशाल्लाह लुत्फ़ उठाइए। ऐसे बहुत सारे तेलंगाना में प्लेसेस है, हिडन प्लेसेस, जो उसमें से ये भी एक है हज़रत हसन बसरी साहब की। तो ऐसा आइए आप लोग भी इंशाल्लाह। फिर जब तक के लिए मेरे को भी इजाज़त दीजिए, आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।